मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 10। कौन सा है? मैं गंगा हूँ। यानी गंगा कहाँ से निकली, कहाँ कहाँ से होती हुई गई, इन सारी चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं गंगा हूँ। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ है। नन्ही सी धारा के रूप में मैं गंगोत्री से निकली और नीचे ढुलकती चली गई। तो गंगा कहाँ से निकली है बेटा? गंगोत्री से। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। अब गंगोत्री से निकलने के बाद वो कहाँ आ गई? देवप्रयाग और अलकनंदा से मिल गई। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं ने अपने आश्रम बना लिए। बहुत से नगर भी मेरे तट पर बस गए। तट यानी किनारे पर। मेरे किनारे पर बसा हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला कब लगता है बेटा? हर 12वें वर्ष में। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई जिसे सभी गंग नहर के नाम से जानते हैं। इस नहर से लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, यानी बहुत सारी भूमि की सिंचाई होती है। हरिद्वार से चलकर मैं कानपुर पहुंची। कानपुर का एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के अनेक कारखाने हैं। इन कारखानों को मुझसे ही पानी मिलता है। तो कानपुर को हम एक और किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक नगर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलती चलती मैं प्रयाग गई। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला कहाँ? 2 जगह लगा, एक प्रयाग में और एक हरिद्वार में। इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। फिर मैं आगे बढ़ी। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। अब मैं कहाँ पहुंची? वाराणसी पहुंची। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंची। यहाँ से बक्सर, पटना आदि नगरों को लांघते हुए मैंने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। यहाँ मेरी 2 धाराएं हो गई, जिनमें से एक धारा पश्चिम बंगाल को गई जो पद्मा कहलाई, और दूसरी धारा कोलकाता की ओर बढ़ी जो हुगली के नाम से जानी गई। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी से समुद्र में मिल गई। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते गंगोत्री से निकलने वाला मेरा चांदी जैसा चमकीला रंग बिल्कुल काला हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक कारखाने जो थे, उनका जितना भी गंदा पानी था सब लोगों ने उसका निकास किधर की तरफ कर दिया? गंगा की तरफ कर दिया। किंतु अब मेरी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, यानी अब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। मेरे जल को शुद्ध करने की पहल हो गई है, यानी शुरुआत हो गई है। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही साफ हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय था। यानी जितनी निर्मल स्वच्छ तब थी गंगा, उतनी ही अब हो जाएगी, क्योंकि लोगों का ध्यान उसकी सफाई की ओर जाने लगा। अब हम प्रश्न उत्तर करें बेटा। देवप्रयाग में गंगा किससे मिली हुई है? देवप्रयाग में गंगा अलकनंदा नदी से मिली हुई है। गंगा के किनारे बसा तीर्थ स्थान कौन सा है? गंगा के किनारे बसा तीर्थ स्थान हरिद्वार और वाराणसी है। कानपुर में कौन से अन्य नाम से पुकारा जाता है? कानपुर का दूसरा नाम औद्योगिक नगर है। कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? हर 12वें वर्ष में, यानी 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद। ठीक है। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। हरिद्वार कहाँ बसा है? गंगा के किनारे।
हरिद्वार का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण कैसा है? शांत है बेटा। कोलकाता में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते गंगा का जल कैसा हो गया? काला हो गया। ठीक, यस बेटा। अब रिक्त स्थान करें। नन्ही सी धारा के रूप में गंगा गंगोत्री से निकली। ऋषिकेश में गंगा के किनारों पर साधु संतों और महात्माओं ने आश्रम बनाया। हरिद्वार से चलकर गंगा कानपुर पहुंची। बक्सर, पटना आदि नगरों को लांघते हुए गंगा ने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। गंगा का जल साफ हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय था। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।